सॉरी ब्रो। सर सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गणपति जी की कितनी महत्व है आपके आपके जीवन में? ये सवाल का जवाब कैसे दें? कितनी महत्वपूर्ण, कितना कितना मानते हैं आप गणपति जी को? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इतना मानते हैं कि इस सवाल का जवाब का एक्चुअली हम जवाब दे ही नहीं सकते। बगैर इनके तो मुकेश परिवार में हम कुछ मानते ही नहीं, यू नो। तो like this is the 25th year of him being a part of this family, of us looking after him, of him being one of the members of this family. So there's no doubt of the fact that he means a lot to us. The world. He means the world to us. This year being very special because now he's 25 years old, and every year he brings with him something even more special for the Mukesh family and for all of us. I remember many years ago, about 11 years ago, when I started off my career, right during Ganesh Chaturthi only, I started off with Johnny Gaddar. And all these years later, now we are starting off with our home production, NNM Films, in which Naman's going to be directing his debut film. So, and today we had the Muhurat shot, so it means a lot that 25 years of Ganesh Chaturthi in the Mukesh family, 3 generations of, you know, of the Mukesh family have always catered to you. Papa, Dadun, now Naman, now me, Naman. So we are very excited, and yeah, we are looking forward to also an entrant of the next generation into the Mukesh family. जिस तरह से गणपति जी का आगमन हुआ है उसी तरह से आज आपके प्रोडक्शन हाउस का भी मुहूर्त हुआ है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, बेहद खुशी हो रही है ये कह के कि आज हमें ये मौका मिला और कि हम हमारा पहला मुहूर्त शॉट जो है गणेश चतुर्थी में ही करें और घर पे करें और पहला शॉट इनका लें, ताकि ये एक याद जो है हमेशा के लिए, यू नो, इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. Naman and I have been working towards it for the last almost 4 years religiously, and we wanted to make sure that it happens correct. So very excited about the film, very excited about announcing the film. It's a interesting film. क्योंकि मैंने लिखी है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में और प्रेजेस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लगेगा कि खुद ही के खुद ही का ढोल पीटे जा रहा है. But I'm very proud that Naman's making his debut as a director. He's proved his mettle time again, you know, that he can handle a film. बहुत मुश्किल है एक फिल्म बनाना, एक्टिंग करना बहुत शायद आसान है, वो 10 साल से किए जा रहा हूँ. तो अब जब मैं दूसरे साइड से देखता हूँ तो एहसास होता है कि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है. जो टेंट्रम्स एक एक्टर अपने साथ रख सकते हैं एज एन एक्टर एक सेट पे, कि अच्छा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब हम एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर यू कांट डू दैट. एंड as a creative man also you have to see into so many aspects. So I'm extremely proud that we've got this opportunity. Mr. Madan Paliwal has given us this chance to be associated with the company, with Miraj. And Madari पिछले साल जो आई थी फिल्म इरफान सर की, उसके बाद मिराज की एक एसोसिएशन हमारे साथ है. So I'm very very happy and very proud. ओके सर, आपके लिए तो काफ़ी प्राउड दिन होगा आपके लिए जी. और बहुत बड़ा दिन होगा जहाँ एक मुहूर्त शॉट भी और साथ ही 25 साल जैसे नील सर ने कहा. गणेश जी हमारे घर प्रथम पूजित होते हैं और सर्वप्रिय देवता हैं. 25वां वर्ष है. हर वर्ष जो कुछ भी हम मनोकामना करते हैं वो पूर्ण करते हैं. बरसों से था मेरा बच्चा, छोटा वाला बेटा डायरेक्टर बने, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है. और बता दूं मैं कि 3-4 साल पहले लोग कहते थे आप क्या मांग रहे हैं, मैं कहता था कि मैं चाहता हूं कि नील की शादी हो जाए. फिर जब नील की शादी हो गई तो फिर जब पूछते थे पत्रकार कि अब क्या, तो मैंने बोला शादी के बाद जो अगर मांगता है एक बुज़ुर्ग वो मांगूंगा. और आज आपको मालूम है कि अभी आज गणेश चतुर्थी है और हमारे बहुरानी एनी टाइम गुड न्यूज़ दे सकती है, नील जी पापा बनने वाले हैं. आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ा दिन होगा आज के लिए. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली 25 साल से जो हम त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसी दिन पे
लाइफ का अगला पड़ाव जो हम ले रहे हैं, हैविंग इट ऑन द सेम डे इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट फीलिंग्स आई कैन एक्सपीरियंस। ओके, ये मूवी में अदा शर्मा की भी नाम आ चुकी है कि वो लीड कर रही है आपके साथ, तो सो अदा शर्मा को ही आपने क्यों चुना, कोई स्पेसिफिक रीजन? See, the genre of the film by now, if you've seen the logo also, is it's a thriller. So we needed an actor who can blend in both ways because it's a thriller which practically every character's got shades of grey. So we wanted actors on board who can very convincingly play what I've been playing for 10 years. So I think Ada fits the bill beautifully because she's brilliantly talented an actor. She's a great mimic. She's a great dancer. She looks the part. She's young. She's vivacious. The character that she has of playing, a fashion intern in the film. Automatically, as an actor, she can layer it and make sure that all these aspects come across. So I think she's the perfect choice also. ओके सर, आप पर्सनली जानना चाहोगे एज अ ब्रदर आप कितने नर्वस है, आपके भाई डेब्यू कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, आपकी फर्स्ट वेंचर मूवी Yeah, I है मर्डर know. हाउस। I think I'm more nervous than him. I've been having sleepless nights. ज़्यादातर जब मैं एक फिल्म शुरू करता हूँ उसके 10-15 दिन पहले से ही मैं अपने प्रिपरेशन में उतर आता हूँ, चाहे बॉडी हो, स्लीप हो, एक रूटीन में। इस फिल्म में ना मैं अपने बॉडी पे कंसंट्रेट कर पाया हूँ, ना खाने पे, ना अपने स्लीप पे, बट आई थिंक it's also nervous but happy nervous excitement and just all of that coming together because we want to make sure not for just him or for the family. I want to make sure that we make a good film for all of us and for the audience especially because पहली बात तो एक ये ऐसा genre है जो शायद पहली बार हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। ये genre हॉलीवुड और वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट होम इन्वेजन्स, अब होम इन्वेजन पे फिल्में हिंदुस्तान में इतनी बनती नहीं है और शायद बनी ही नहीं है। तो जब एक होम इन्वेजन फिल्म आप बना रहे हैं हिंदुस्तान में तो, और वो भी पहली बार, देन यू वांट टू मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल। और क्योंकि लिखी मैंने तो फिर आई वांटेड टू मेक श्योर कि ज़्यादा जूते ना पड़े कि एग्जीक्यूट अब ये अच्छे से कर ले और बस आप सभी को एक अच्छा और एक अच्छी फिल्म हम बना के दें। ओके सर, लास्टली आपकी एक मूवी आ रही है इश्किया जो 4 साल बाद आ रही है, 6 साल बाद आ रही है, सो डू यू थिंक वो इफेक्ट है क्योंकि पहली मूवी और अभी की बहुत डिफरेंट हो चुकी है? 6 साल में आज टेक्नोलॉजी इतना बदल जाता है, बट आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी ऑनेस्टली आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि एक फिल्म अटकना एक आर्टिस्ट के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, वो यानी यू हैव सो मेनी मेमोरीज, इतना एक कोई इतनी मेहनत करता है उसके बाद अगर फिल्म नहीं आती है किसी रीज़न से, और इनके रीजंस बहुत ही पर्सनल थे जिस वजह से ये फिल्म नहीं आ पाई, तो यू कांट इवन हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट दैट। अब आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जब बनाई गई थी कहानी बहुत ही बेहतरीन थी, लोग बहुत ही प्यारे थे उस समय और काम भी बहुत अच्छे से हम सभी ने किया था। अब आप उस फिल्म को आज के फिल्म से अगर हम कंपेयर करें तो दैट विल बी अनफेयर ओनली बिकॉज टेक्निकली थिंग्स हैव चेंज्ड। उस समय गिम्बल नहीं हुआ करता था, आज गिम्बल्स हैं, आज हमारी मूवमेंट्स और फ्लूइडिटी इतनी अच्छी हो गई है, उस समय वो शॉट टेकिंग ऐसा होता ही नहीं था, तो वो अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा। बट आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई wish the entire team all the very best for sure. Wish you all the best for the movie. Thank you.